मनुष्य होता है और तू 6 पांव वाला है, इसलिए तू तो ऐसा है। हम लोग के सामने कृष्ण का गान क्यों करता है? हम जानते हैं उनको, हमारे सामने उसकी बात मत करो, वो हमारे लिए नए नहीं पुराने हैं, जाने पहचाने हैं। तेरी चापलूसी अभी नहीं चलेगी। तू यहाँ से जा और वहां जाकर जो नई नई उनकी सखियां है उनको उनके गुणगान सुनाया कर। हमें उसको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो नागरी स्त्री है, तुझे जो चीज चाहिए वो भेंट में दे दी है। अभी तो फिर भौरा गुजार करने लगा। तो क्या बोल रहा है भौरा? तू ये कह रहा है कि हमारे लिए कृष्ण छटपटा रहे हैं? अरे उसकी कपट भरी मनोहर मुस्कान बहुओं के इशारे के वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न जाए, ऐसी कौन स्त्री है? उनको तो कभी अकेला रहना ही नहीं है, कोई न कोई मिल जाएगी। स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी कौन सी स्त्री है? औरों की बात को, स्वयं लक्ष्मी की चरण कमल की सेवा करते हैं, इसलिए तुम जाओ उनका गान करो। इस प्रकार से बहुत बहुत सुंदर भाव है। आप देखिए, गोपी चिढ़ती है, खुश होती है, कभी गाली देती है, फिर कभी कहती है अरे भगवान तू वापिस आ गया, हमारी भूल हो गई थोड़ी बोलने में, पर तू तो दूत है ना। ये सब बात कृष्ण को मत बताना। हमारे हृदय में जो जलन है वो थोड़ी बाहर आ गई। तू तो बहुत अच्छा है, आइए विराजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ये जो सब भाव हृदय के बदलते जाते हैं, इस प्रकार से 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे हैं। गोपियों का वो प्रेम देखा। तत्व ज्ञान एक चीज है और सगुण साकार ईश्वर के प्रति पराभक्ति होना ये दूसरी बात है। ये बड़े विद्वान होने पर भी उनके हृदय में प्रीति भक्ति क्या है, उसकी शिक्षा के लिए श्याम सुंदर ने यहाँ भेजा था। दूसरा मन ये है कि श्याम सुंदर को गोपी की याद आती थी, किसके साथ बातचीत करे। अगर उद्धव जी एक बार जाके आए, गोपियों का प्रेम देखे, तो एकांत में बैठकर अपने हृदय की बात उद्धव जी से कर सके। इसलिए अब तो उद्धव जी जाने को तैयार। किसी ने कहा ही नहीं कि आप जाइए, जाने का नाम ले, रोक ले, एक बार होना चाहिए बात। हमारे घर में कोई आए और आपको वहां जरूर कब जाने वाले हैं, ये कोई अच्छा हो। एक बार तो मैं कहीं गया था तो उन्होंने फोन करके पूछा महाराज आपकी वापस जाने की ट्रेन की टिकट कब निकाले थे, तो यही तो हमने तो पूछ दिया। आने वाले को कभी ऐसा न लगे कि हमारे आने से इनको तकलीफ हुई है। रोज रोज उत्साह बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। आप देखिए, कभी सुना नहीं होगा, ये दशरथ राजा की बारात जब पहुंची है जनकपुर में, अयोध्या से जनकपुर में, जनक जी ने इतना प्रेम बताया दशरथ जी की ओर। रोज रोज उत्साह बढ़े, रोज रोज सामग्री भोजन की बढ़ती जाए, रोज रोज रात को नया नया कल्चरल प्रोग्राम हो, नाटक हो, चेटक हो, इतना प्रेम किया। 6 महीने रहे। हम लोग तो पहले दिन 10 आइटम बनाएंगे, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन कहेंगे एक खिचड़ी खा लो और चौथे दिन कहेंगे लास्ट ईयर का लेफ्ट ओवर खाएंगे। चलो, इस प्रकार की भगाई देंगे। ये प्रेम थोड़ी है। अमेरिका में तो लेफ्ट ओवर की भी पार्टी होती है ना, बुलाते हैं, ये संडे हमारे घर आ जाओ, क्योंकि 10 संडे का सब बचा कुचा है, हम लोग बैठ के पूरा करेंगे। राम राम। अब तो उद्धव जी ने वहां जो उनका भगवान का संदेश है वो भी सुनाया, सब कुछ हुआ। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही तथा हम नम्र प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। अब मैं इसको छोड़ता हूँ क्योंकि आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ये हमारा बहुत प्रिय विषय है। अब तो जाने के लिए उद्धव जी बैठ ही गए रथ में।
क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान की राह देखते होंगे, गए तो गए। हमारे एक महात्मा सुनाया करते थे कि गोपी ने कहा कि कृष्ण को कहना वृंदावन कभी मत आइयो। कि गोपी ऐसी क्यों कहती है? यहाँ बड़ी बाढ़ आ गई है, पानी में फ्लडिंग हो गया है। कि फ्लडिंग कौन सा, हमको तो दिखता नहीं। कि गोपी की आंख से जो निकल के पानी में आया है उसकी बाढ़ में वो डूब जाएंगे, यहाँ वहीं धरे रहो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से राधा जी से मिले, ललिता से मिले, विशाखा से मिले और वो प्रेमालाप हुआ है, आप कभी देख लेना। अब तो कहते हैं एक जब ये देखो भागवत का ऐसा श्लोक जीवन में बिल्कुल आत्मसात करने लायक है। मैं आज शाम को ये श्लोक सबको बुलाऊंगा, आप लोग को अभी बुला देता हूँ, शाम को दूसरा बोलेंगे। जब जाने लगे तो गोपियों ने और हमारे नंद बाबा ने आंख में आंसू के साथ नंद बाबा ने एक संदेश भेजा है, कृष्ण के लिए हमारी ये अंतिम इच्छा है, श्याम सुंदर को कहना। अब पहले तो कृष्ण को जो चीज अच्छी लगती थी, उनके खेलने का गेंद, उनकी खाने की सामग्री, उनकी वो कांवली, उनका वो डंडा, उनकी वो बांसुरी, सब की सब चीज रख दी एक कृष्ण को पहुंचाना। अब तो उन्होंने नंद बाबा पूरी रात रोए हैं, यशोदा जी रोई है, आज हमारे लाला के पास जा रहे हैं। अब तो उन्होंने एक संदेशा भेजा है, मनसो वृत्तयो नस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायत् तत्प्रवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। ये 47वें श्लोक अध्याय में ये 66-67 श्लोक है। उद्धव जी, हमारी चित्त की एक एक वृत्ति का संकल्प श्री कृष्ण के चरण के आश्रित हो। मानिए हमारा मन भगवान के चरण का चिंतन करता रहे, हमारे हाथ उनकी सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगे रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उनके नाम के गुणों का उच्चारण करती रहे और शरीर बारंबार कृष्ण को प्रणाम करता रहे और उन्हीं के आज्ञा पालन में लगे रहे। हमें सचमुच मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा के अनुसार, कर्म के अनुसार हमारा कहीं भी जन्म हो, वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल दान और शुभ कर्म का यही फल में मिले कि हमारी श्री कृष्ण में उत्तर उत्तर प्रीति बढ़ती जाए। मंग कर्म भी बोलो, कर्म भी ब्राह्म्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैः दानैरतिर्न कृष्ण दानैरतिः नः कृष्ण ईश्वरे कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैरतिर्न कृष्ण ईश्वरे। इतना सुंदर श्लोक है। देखो हर रोज प्रार्थना में ये बोलने लायक श्लोक है। हमारा मन भगवान के चरण में रहे, वाणी उनके गुणों का गान करती रहे, आंख उनका दर्शन करती रहे, हमारे पुण्य के प्रताप से, हमारे सत्कर्म के प्रताप से हमें एक ही फल मिले कि हमारे जीवन में उत्तर उत्तर कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे। हम बम्बई में जब प्रवचन करते हैं ना, तो वहाँ के गुजराती लोग कभी कभी थैंक्स गिविंग करने आ जाते हैं बेचारे। वो लोग बोलते हैं कि महाराज जी, स्वामी जी आपका प्रेम इतने साल से हमारे पे है और आगे बना रहे। बहुत ताली पिटती है, पर कोई मारवाड़ी सज्जन खड़ा होकर बोलता है तो ऐसा नहीं बोलता है।
वो कहता है स्वामी जी आपका प्रेम है, कृपा है हम लोग पे, और आगे हर रोज बढ़ती जाए बनी ना रहे क्या, आगे आगे बढ़ती जाए। ऐसे ही हमारी कृष्ण में प्रीति हरे बढ़ती जाए। इस प्रकार से अब वहां से पहुंच गए भगवान। अब भगवान के पास जाके वो बिगड़े उद्धव जी प्रणाम करने के बाद, कृष्ण आपका कठोर रूप मैंने आज देखा, इतनी प्यार करने वाली गोपियां, नंद बाबा, यशोदा और गोपियों के छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब उन्होंने कहा उद्धव जी मेरी ओर देखो, तो श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण के कण कण में, कौन कौन में, एक एक वृत्ति में गोपी ही गोपी दिखी। तब समझ गए कि श्री कृष्ण गोपी के बिना एक क्षण भी नहीं रहते। आप देख सकते द्वारिका में 16,000 पत्नियों के होने पर भी श्री कृष्ण को गोपियां की याद आती है। वो प्रेम जो गोपियों ने दिया वो कोई नहीं दे सकता है। ऐसे गोपी जनप्रिय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो आप देखते हैं कि एक दिन भगवान ने अक्रूर जी को मथुरा से भेजा कि आप जरा देख के आओ इंद्रप्रस्थ में क्या चल रहा है। अब तो वहां गए हैं अक्रूर जी और देखा हस्तिनापुर में एकांत कुंती को मिले हैं और कुंती ने कहा कि हम लोग बहुत दुखी है, हमारे माँ बाप सब कुछ श्याम सुंदर है, उनको बताना, हम लोग यहाँ खूब प्रसन्न नहीं है। अरे विश्व के जीवनदाता गोविंद अपने बच्चों के साथ में, कुंती ने कहा दुख पर दुख भोग रही हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्ना पाहि गोविंद शिशुपिश्चावसीदतिम। इस प्रकार से कह के भेजा। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे, धृतराष्ट्र काश भी गए। उन्होंने कहा कि राजा तुम पुत्रों का पक्षपात करते हो, उनके और अपने भतीजों के साथ बर्ताव ठीक नहीं करते हैं, इस प्रकार के कह के आए। अब तो इसके बाद वापिस आए और सब कुछ बता दिया श्री कृष्ण को। यहाँ से 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा होता है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आपको थोड़ी कथा को बढ़ना है आगे। अब भगवान का जो राज्य था मथुरा में, और उसी समय ये जरासंध जो था, ये कंस की जो पत्नी थी उनके ही पिता थे। ये जरा नाम की राक्षस के द्वारा उनको जोड़ के बनाया गया था। अब तो जरासंध ने 17 बार उस पे आक्रमण किया। इस पे आक्रमण किया मथुरा में, है ना, ठीक है बराबर। अब भगवान ये है कि अपना जो रथ था वो भगवान ने याद कर दिया और वो भी आ गया, और हल मुसल इनका आ गया, बलराम जी का सब इम्पोर्टेड है, वहीं से विदेश से आ गया, ऊपर से आ गया। अब तो उन्होंने 17 बार जरासंध को युद्ध में, कितने राक्षसों को लेके आता था सबको मार दे, जरासंध को जिंदा पकड़ ले फिर छोड़ दे। भगवान कहते थे मेरा अवतार का कार्य है असुरों का संहार, मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा एक एक असुर को। तो जरासंध क्या करता था, सबको ढूंढ के लाके युद्ध करता, भगवान सबको मार के उसको छोड़ देते। इस प्रकार से 17 बार उसको किया। अब 18 बार काल यवन करके